कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, सीएम हाउस घेराव की बात है। कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। आज आप करीब 26 दिन से बिहार में थे, पदयात्रा के दौरान आज हाथ पकड़ के सीधे सीएम हाउस तक जा रहे हैं, क्या मांग रहेगी? देखिए, मांग हमारी नहीं है, मांग बिहार के आम लोगों की है। यह पदयात्रा जब विभिन्न जिलों से गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का स्थानीय सवाल था, उन सवालों को यात्रा के माध्यम से उठाया और उनकी जो बातें हैं, जो उनके हक की मांग है, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उन मांगों को सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। कन्हैया, आपने पलायन का एक मुद्दा उठाया, जो बिहार और खासकर जहां से आप आते हैं बेगूसराय से काफी लोग जो है दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, पलायन एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे? देखिए, पलायन बिहार की कई समस्याओं का जड़ है। पलायन के कारणों को जब आप देखेंगे तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, कानून व्यवस्था की कमी, नौकरी रोजगार की कमी के चलते पलायन होता है। पलायन रोकने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन कारणों को दूर करने से ही बिहार की 99% प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन है यहाँ पे, लेकिन बार बार सीएम फेस को लेकर बातें सामने आती है, क्या लगता है कि चेहरा कौन है? क्या तेजस्वी यादव? कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वो जब चुनाव आता है, गठबंधन बनता है, गठबंधन के अलायंस होते हैं और सब कुछ तय हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिरी सवाल है, आप ही के सांसद हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से, बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि वक्फ बिल का समर्थन जो नहीं करता है वो गलत है। आप पर भी कई सवाल जो है उन्होंने उठाए। ठीक है, ये उनका जो है उनका विचार है, ये उनकी सोच है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने मुद्दे हैं, उनके लिए जो है ये मुद्दा होगा। हमारे लिए बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, डोमिसाइल का मुद्दा है। मक्का के किसान जो हैं, मखान के किसान जो हैं, उनको सही से दाम नहीं मिलता उनके फसल का, ये मुद्दा है। मजदूरों को जो है मिनिमम मजदूरी मिले, जो खाली पद हैं उन खाली पदों को भरा जाए। 4.25 लाख पोस्ट जो है बिहार में खाली हैं, उन पदों को भरा जाए, ये मुद्दा है। बाकी उनका विचार है, उनकी सोच है। कन्हैया कुमार थे, पदयात्रा कर रहे हैं, पटना पहुंच चुके हैं पदयात्रा के दौरान और अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना साफ कहे कि हमारा एक बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन है, बेरोजगारी है और इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक हुजूम देख सकते हैं कांग्रेस का, मुख्यमंत्री के घेराव का, मुख्यमंत्री हाउस के घेराव का, अपने ज्ञापन को सौंपने का। हालांकि इस यात्रा में एक बार राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी उनका साथ दिया। कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, सीएम हाउस घेराव की बात है। कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। आज आप करीब 26 दिन से बिहार में थे, पदयात्रा के दौरान आज हाथ पकड़ के सीधे सीएम हाउस तक जा रहे हैं, क्या मांग रहेगी? देखिए, मांग हमारी नहीं है, मांग बिहार के आम लोगों की है। यह पदयात्रा जब विभिन्न जिलों से गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का स्थानीय सवाल था, उन सवालों को यात्रा के माध्यम से उठाया और उनकी जो बातें हैं, जो उनके हक की मांग है, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उन मांगों को सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। कन्हैया, आपने पलायन का एक मुद्दा उठाया, जो बिहार और खासकर जहां से आप आते हैं बेगूसराय से काफी लोग जो है दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, पलायन एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे? देखिए, पलायन बिहार की कई समस्याओं का जड़ है। पलायन के कारणों को जब आप देखेंगे तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, कानून व्यवस्था की कमी, नौकरी रोजगार की कमी के चलते पलायन होता है। पलायन रोकने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन कारणों को दूर करने से ही बिहार की 99% प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन है यहाँ पे, लेकिन बार बार सीएम फेस को लेकर बातें सामने आती है, क्या लगता है कि चेहरा कौन है? क्या तेजस्वी यादव? कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वो जब चुनाव आता है, गठबंधन बनता है, गठबंधन के अलायंस होते हैं और सब कुछ तय हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिरी सवाल है, आप ही के सांसद हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से, बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि वक्फ बिल का समर्थन जो नहीं करता है वो गलत है। आप पर भी कई सवाल जो है उन्होंने उठाए। ठीक है, ये उनका जो है उनका विचार है, ये उनकी सोच है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने मुद्दे हैं, उनके लिए जो है ये मुद्दा होगा। हमारे लिए बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, डोमिसाइल का मुद्दा है। मक्का के किसान जो हैं, मखान के किसान जो हैं, उनको सही से दाम नहीं मिलता उनके फसल का, ये मुद्दा है। मजदूरों को जो है मिनिमम मजदूरी मिले, जो खाली पद हैं उन खाली पदों को भराया जाए।
भरा जाए। 4.25 लाख पोस्ट जो है बिहार में खाली हैं, उन पदों को भरा जाए, ये मुद्दा है। बाकी उनका विचार है, उनकी सोच है। चलिए बहुत शुक्रिया। कन्हैया कुमार थे, पदयात्रा कर रहे हैं, पटना पहुंच चुके हैं पदयात्रा के दौरान, और अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना साफ कहे कि हमारा एक बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन है, बेरोजगारी है, और इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक हुजूम देख सकते हैं कांग्रेस का, राज्य माफ करें मुख्यमंत्री के घेराव का, मुख्यमंत्री हाउस के घेराव का, अपने ज्ञापन को सौंपने का। हालांकि इस यात्रा में एक बार राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी उनका साथ दिया। कन्हैया कुमार पदयात्रा कर रहे हैं, सीएम हाउस घेराव की बात है। कन्हैया कुमार हमारे साथ हैं। आज आप करीब 26 दिन से बिहार में थे, पदयात्रा के दौरान आज हाथ पकड़ के सीधे सीएम हाउस तक जा रहे हैं, क्या मांग रहेगी? देखिए, मांग हमारी नहीं है, मांग बिहार के आम लोगों की है। यह पदयात्रा जब विभिन्न जिलों से गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ का स्थानीय सवाल था, उन सवालों को यात्रा के माध्यम से उठाया, और उनकी जो बातें हैं, जो उनके हक की मांग है, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उन मांगों को सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। कन्हैया, आपने पलायन का एक मुद्दा उठाया, जो बिहार और खासकर जहां से आप आते हैं बेगूसराय से, काफी लोग जो है दिल्ली जाते हैं, बाहर जाते हैं, पलायन एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, किस तरीके से देखते हैं इस मुद्दे? देखिए, पलायन बिहार की कई समस्याओं का जड़ है। पलायन के कारणों को जब आप देखेंगे तो शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, कानून व्यवस्था की कमी, नौकरी रोजगार की कमी के चलते पलायन होता है। पलायन रोकने का जब आप प्रयास करेंगे तो आप उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन कारणों को दूर करने से ही बिहार की 99% प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगा, और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन है यहाँ पे, लेकिन बार बार सीएम फेस को लेकर बातें सामने आती है, क्या लगता है कि चेहरा कौन है? क्या तेजस्वी यादव? कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वो जब चुनाव आता है, गठबंधन बनता है, गठबंधन के अलायंस होते हैं और सब कुछ तय हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आखिरी सवाल है, आप ही के सांसद हैं गिरिराज सिंह बेगूसराय से, बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं और कहते हैं कि वक्फ बिल का समर्थन जो नहीं करता है वो गलत है। आप पर भी कई सवाल जो है उन्होंने उठाए। ठीक है, ये उनका जो है उनका विचार है, ये उनकी सोच है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने मुद्दे हैं, उनके लिए जो है ये मुद्दा होगा। हमारे लिए बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, डोमिसाइल का मुद्दा है। मक्का के किसान जो हैं, मखान के किसान जो हैं, उनको सही से दाम नहीं मिलता उनके फसल का, ये मुद्दा है। मजदूरों को जो है मिनिमम मजदूरी मिले, जो खाली पद हैं उन खाली पदों को भरा जाए। 4.25 लाख पोस्ट जो है बिहार में खाली हैं, उन पदों को भरा जाए, ये मुद्दा है। बाकी उनका विचार है, उनकी सोच है। चलिए बहुत शुक्रिया। कन्हैया कुमार थे, पदयात्रा कर रहे हैं, पटना पहुंच चुके हैं पदयात्रा के दौरान, और अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना साफ कहे कि हमारा एक बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन है, बेरोजगारी है, और इसी मुद्दे को लेकर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक हुजूम देख सकते हैं कांग्रेस का, राज्य माफ करें मुख्यमंत्री के घेराव का, मुख्यमंत्री हाउस के घेराव का, अपने ज्ञापन को सौंपने का। हालांकि इस यात्रा में एक बार राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सचिन पायलट ने भी उनका साथ दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।